2022 की बात है। दिल्ली से सटे एक शहर, नोएडा। शहर मॉडर्न था। हाई राइज अपार्टमेंट, सीसीटीवी, 24x7 बिजली, लिफ्ट में सॉफ्ट म्यूजिक। यहां भूतों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नीरव रहता था फ्लैट C1103 में। नीरव, उम्र 21 साल, B.Tech का स्टूडेंट, शांत स्वभाव, ज्यादा दोस्त नहीं, रात को पढ़ने वाला लड़का। उसने वो फ्लैट किराए पर लिया था क्योंकि सस्ता था, कॉलेज के पास था, और सबसे बड़ी बात, खाली था बहुत समय से। पहली रात सब नॉर्मल था। फ्लैट नया लग रहा था, लेकिन अजीब तरह से बहुत ज्यादा शांत। शांत इतना कि घड़ी की टिक टिक भी भारी लग रही थी। रात करीब 2:17 बजे। नीरव पढ़ते पढ़ते रुका, क्योंकि उसे लगा किसी ने दरवाजा धीरे से बंद किया। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। वो उठा, पूरा फ्लैट देखा, कुछ नहीं, वापस बैठ गया। ठीक 2:23 पर फिर वही आवाज, क्लिक। इस बार आवाज बाथरूम की थी। नीरव के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ी। उसने मोबाइल से टॉर्च ऑन की। बाथरूम का दरवाजा आधा खोला था, जबकि उसने साफ याद किया था, सोने से पहले बंद किया था। उसने दरवाजा बंद किया, लॉक किया और खुद से कहा, ओवरथिंक मत कर। अगले दिन सब नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरी रात, रात 3:11 नीरव की नींद अचानक खुली। कोई आवाज नहीं थी। यही सबसे डरावनी बात थी। ना पंखे की आवाज, ना बाहर ट्रैफिक, ना कुत्तों के भौंकने की। जैसे पूरी बिल्डिंग ने सांस रोक लिया। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है, सीधे सामने की दीवार, जहां कुछ भी नहीं था। नीरव उठ नहीं पा रहा था, नींद नहीं थी, पर शरीर सुन नहीं रहा था। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे दीवार पर एक परछाई उभरने लगी। बिल्कुल साफ नहीं, धुंधली, लंबी, और सबसे अजीब बात, उस परछाई के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। नीरव की सांस तेज हो गई, आवाज गले में अटक गई। तभी उसके कान में एक बहुत हल्की आवाज आई, तुम यहां क्यों आए? न गुस्सा, न डरावनी हंसी, बस थकी हुई आवाज। नीरव की आंखों से आंसू निकल आए। किसी तरह उसने आंखें बंद कर लीं। जब होश आया, सुबह थी। वो सीधे नीचे गार्ड के पास गया। गार्ड बूढ़ा था, बहुत कम बोलता था। नीरव ने बस इतना पूछा, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? गार्ड ने ऊपर देखा, फिर इधर उधर, और बोला, बेटा तुम तीसरे हो। तीसरे? नीरव ने पूछा। गार्ड ने धीमे से कहा, पहला लड़का रात को गिरा, दूसरा खुद ही चला गया। बोला, यहां कोई है? नीरव का दिल बैठ गया। उसने पूछा, कौन है? गार्ड ने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, नाम था नीरा। लड़की थी, इसी फ्लैट में रहती थी। बाद में नीरव को पता चला, नीरा एक आईटी कंपनी में काम करती थी, नाइट शिफ्ट, अकेली। एक रात उसकी बॉडी बालकनी के नीचे मिली। केस को डिप्रेशन कहकर बंद कर दिया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उस रात नीरा बालकनी की तरफ जाती दिखी ही नहीं। नीरव उसी दिन फ्लैट खाली करने लगा। आखिरी रात वो सूटकेस पैक कर रहा था कि पीछे से वही शांत आवाज आई, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? नीरव पलटा। इस बार परछाई साफ थी, एक लड़की, आंखें खुली, चेहरा थका हुआ, कोई खून नहीं, कोई डरावनी मुस्कान नहीं, बस अधूरी कहानी। नीरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम चाहती क्या हो? लड़की ने कहा, बस कोई सुने और सच याद रखे। अगली सुबह नीरव चला गया। आज भी फ्लैट C1103 खाली है, और कभी कभी रात 3:11 बजे गार्ड कहता है, उस फ्लैट की लाइट अपने आप जल जाती है।